दिवाली ने और बिगाड़ी दिल्ली एनसीआर की आबो हवा, खुला जहर। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर तक पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 पहुंचा कई इलाकों में। दिल्ली के कई इलाकों में पटाखे के धुएं से गुब्बार से फटे, सांस लेना हुआ मुहाल। बेहद खतरनाक एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले इलाकों में किया जा रहा है पानी का छिड़काव। एनजीटी कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर लगाई थी पाबंदी। प्रशासन आदेश पर अमल कराने में रहा नाकाम। दिल्ली के शहीद सुखदेव कॉलोनी का सबसे बुरा हाल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 रहा। दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में भी दम घोटू आबो हवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 785 तक पहुंचा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 773। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI 572, द्वारका में 544। दिल्ली के अमेरिकी एम्बेसी इलाके में 610 पाया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। पंजाबी बाग, सोनिया विहार में भी जमकर प्रदूषण। नोएडा में देखा अजब नजारा, पुलिस लाउडस्पीकर पर पटाखा न फोड़ने की करती रही अपील और लोग उड़ाते रहे आदेश की धज्जियां। जो भी व्यक्ति पटाखे का प्रयोग करते समय मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कोई भी व्यक्ति वडोदरा के साइथरो गायकवाड़ कोविड हॉस्पिटल में मनी दिवाली, कोरोना मरीजों संग डॉक्टरों ने मनाया जश्न, एक दूसरे का बढ़ाया उत्साह। मथुरा में भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत, 4 घायल, पुल से नहर में गिरी बेकाबू गाड़ी। उधमपुर में ऑटोमोबाइल की शोरूम में लगी आग, लाखों का नुकसान। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुआ हादसा, पटाखे की चिंगारी से जला प्लास्टिक सामानों से भरा गोदाम। राजस्थान के पाली में दिवाली पर सजावट के दौरान जले कई घर, सजावट के लिए लगाई झालरों में स्पार्किंग से हुआ हादसा। दिवाली पर आंखों के आगे जलता आशियाना देख बिलख पड़े परिजन। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सीज किया 80 लाख कैश। NH 65 पर तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को एक गाड़ी में मिला था भारी मात्रा में कैश। आयकर विभाग को फौरन दी गई सूचना। महाराष्ट्र में कल से खुल जाएंगे सभी धार्मिक स्थल, उद्धव सरकार ने लिया है फैसला। कोरोना संकट को देखते हुए धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कल से धार्मिक स्थल खोले जाने पर चेहरा लूटने में मची होड़। बीजेपी ने कहा, बीजेपी के दबाव में आकर उद्धव सरकार ने लिया फैसला। हम गत 3 महीनों से सड़कों पर उतर करके सरकार से गुहार लगा रहे थे, हाथ में घंटा बजा बजा करके सरकार को कह रहे थे। मुंबई में कल से खुलेंगे सिद्धिविनायक मंदिर के कपाट भी, भक्तों में दिखी खुशी। हाजी अली दरगाह भी कल से ज़ायरीनों के लिए खोली जाएगी। शिरडी में कल से खुलेंगे साईं बाबा के दरबार, लंबे अरसे बाद भक्तों को इंतजार। बिहार में 5 सीटें पाकर AIMM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन का दिखा उत्साह, कहा जल्द पूरे हिंदुस्तान में फहराएंगे MIM का झंडा। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान में अपने परचम को गाड़ेगी। अकबरुद्दीन ने अल्पसंख्यकों से की अपील, दोस्त और दुश्मन को पहचानो, तोहमत लगाने वालों की न करो परवाह। बिहार में आज 12:30 बजे होगी एनडीए विधायक दल की बैठक, नीतीश को नेता चुने जाने की खबर। एनडीए विधायकों की बैठक से पहले सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक। जैसलमेर में बॉर्डर पर प्रधानमंत्री मोदी BSF जवानों के साथ दिवाली मनाते नजर आए। टैंक पर चढ़े प्रधानमंत्री मोदी। चीन पर प्रधानमंत्री ने किया वार, कहा पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है, ये एक तरह की मानसिक विकृति। जवानों के साथ पूरे जोश में नजर आए पीएम मोदी। देश ने देखा नए भारत के प्रधानमंत्री का जोश। पीएम मोदी ने सरहद की सुरक्षा को लेकर दुश्मन को किया आगाह, कहा भारत समझने समझाने में रखता है यकीन, लेकिन हमें आजमाने की कोशिश की तो जवाब प्रचंड मिलेगा। पाकिस्तान का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर किया आगाह, कहा आज भारत आतंकी आकाओं को घर में घुसकर मारता है। जैसलमेर में प्रधानमंत्री मोदी ने तत्कालीन मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को किया याद। लोंगेवाला पोस्ट पर पाकिस्तान को धूल चटाकर लिखी थी शौर्य की गौरव गाथा। पीएम मोदी ने दिवाली पर जवानों का मुंह मीठा कराया, कहा सेना ने लोकल फॉर वोकल का निर्णय लेकर 130 करोड़ देशवासियों को दी प्रेरणा।
सरहद पर जवानों संग प्रधानमंत्री मोदी की दिवाली में सीडीएस बिपिन रावत और डीजी बीएसएफ राकेश अस्थाना भी शामिल हुए। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे और एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया भी प्रधानमंत्री के साथ पहुंचे। पीएम मोदी ने लोहेवाला में शहीदों को दी श्रद्धांजलि, देशवासियों से की अपील, शहीदों के नाम जलाएं एक दिया। दिवाली पर जैसलमेर एयरबेस पर पहुंचे प्रधानमंत्री, एयरफोर्स और नौसेना के शौर्य को सराहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बीते 2 महीने में देश की बढ़ी सामरिक ताकत, कई मिसाइलों के हुए परीक्षण, अब जल थल नभ में मिसाइलों की अभेद सुरक्षा दीवार है तैयार। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के शौर्य को सराहा, कहा विदेशों में फंसे भारतीयों को ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए वतन लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस वक्त वुहान में बरपा था कोरोना का कहर, एयरफोर्स के जवान भारतीयों को वहां से निकालकर वतन लाए। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संकट ही नहीं, चक्रवात समेत तमाम आपदाओं में जवानों ने देशवासियों तक पहुंचाई मदद। देश भर में दिवाली की धूम, रंग बिरंगी रोशनी में नहाई दिल्ली, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन में शानदार सजावट। दिल्ली वालों ने भी सादगी से मनाई दिवाली, घरों में किया रोशनी के पर्व को सेलिब्रेट। अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब में शानदार सजावट, मनमोहक आतिशबाजी देखकर अभिभूत हुए श्रद्धालु। अयोध्या में दीपावली पर गंगा यमुनी मुस्लिम समुदाय ने दीपकों से लिखा राम का नाम। जयपुर में लोगों ने दिया प्रदूषण रहित दिवाली का संदेश, कार के ऊपर जलाए गए 1100 दिए। सिक्किम में आईटीबीपी के जवानों ने भी मनाई दिवाली, दीप जलाकर किया खुशियों का इजहार। दिवाली पर किसानों का ऐलान, कृषि कानून रद्द नहीं हुआ तो सूरत में 26 और 27 नवंबर को होगा बड़ा आंदोलन। बरनाला में कृषि कानून के खिलाफ दिवाली पर भी किसानों का धरना जारी, रेलवे स्टेशन पर चल रहा है विरोध प्रदर्शन, मिठाई लंगर का आयोजन। दीपावली के मौके पर नोएडा में जागरूकता अभियान, इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी ने सफाई कर्मचारियों को बांटे मास्क। बेंगलुरु के बाजारों में दिवाली पर जोरों की खरीदारी, कोरोना काल में उमड़ी भीड़। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इंडो चाइना बॉर्डर पर हर्षल में सेना के साथ मनाई दिवाली, बेयर रेजिमेंट और आईटीबीपी के जवानों को बांटी मिठाइयां। उत्तरकाशी में दिवाली की शानदार तैयारी, फूलों से सजाया गया बद्रीनाथ धाम। दिवाली के शुभ दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हुई मुहूर्त, ट्रेडिंग अभिनेत्री आतिया शेट्टी बनी खास मेहमान। शेयर बाजार की तरक्की के लिए 1957 से हो रही मुहूर्त ट्रेडिंग। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली की शुभकामनाएं दी, अयोध्या में हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। दिवाली पर मुंबई में नजर आए सितारे, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और अनन्या पांडे पहुंची सिद्धार्थ चतुर्वेदी के घर। दिवाली पर अभिनेता रणबीर कपूर से मिले निर्माता निर्देशक करण जौहर, बांद्रा में रणबीर के घर पहुंचे करण। मुंबई की बांद्रा में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर नजर आई सोफी चौधरी, साथ में दिखे करण ठक्कर। मुंबई में एकता कपूर के घर भी हुई दिवाली पार्टी, जुटे कई सितारे। मुंबई में एयरपोर्ट पर नजर आई अभिनेत्री सनी लियोनी। यूपी के खुर्जा में दिवाली पर पटाखा विक्रेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पिता की गिरफ्तारी पर बिलख पड़ी मासूम बच्ची, पुलिस ने अनसुनी की फरियाद। सोशल मीडिया में मासूम का दर्द वायरल होने पर प्रशासन को आया होश, एसडीएम और सीओ ने मासूम के घर जाकर मनाई दिवाली। एसडीएम ने मासूम को गिफ्ट और दुलार देकर दिलो दिमाग से दूर किया, प्रशासन के प्रति पनपा खौफ। एसपी सिटी ने पटाखा विक्रेता को गिरफ्तार करने वाले हेड कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। यूपी में पटाखे पर पाबंदी के बीच मासूम से असंवेदनशीलता दिखाने का मिला दंड। शिमला पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सेहत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, राहत मिलने पर हुए डिस्चार्ज, सांस लेने में थी दिक्कत। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकत फिर तोड़ा सीज फायर, पुंछ में गोलीबारी, बम स्क्वाड ने डिफ्यूज किया जिंदा बम। कन्नौज में बुजुर्ग दंपत्ति को बदमाशों ने बनाया निशाना, घर में घुसकर किया लहूलुहान, लाखों का सामान लेकर फरार। भाई को थप्पड़ जड़ने पर भड़की महिला ने पुलिसकर्मी का मोबाइल छीनकर तोड़ा। भीड़ भरे बाजार में खड़ी बाइक हटाने के लिए कहने पर भड़का गुस्सा। मुर्शिदाबाद के मालापोरा गांव में एक घर में धमाका, अब्दुल शेख नाम के शख्स की मौत, पुलिस के मुताबिक घर में बना रहा था बम।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी, बारिश की तरह आसमान से बरसी बर्फ, छाता लेकर रोजमर्रा के लिए निकले लोग। गुलमर्ग में मुगल रोड पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के गुरेज में भी मौसम की पहली बर्फबारी, लोग ले रहे हैं इस मौसम का मजा। अनंतनाग के दुक्सुम में भी हुई बर्फबारी, बिछी सफेद चादर। कर्नाटक के मंगलुरु में जोरदार बारिश, कई इलाकों में जलभराव का संकट। वाराणसी में दिवाली पर महानशा पूजा, शमशान में तांत्रिकों ने की तंत्र साधना। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी दिवाली पूजा के लिए पत्नी संग पैदल पहुंचे दफ्तर। मदुरई में भी लोगों ने जमकर मनाया दीपावली का जश्न। पतंजलि संस्थान में बच्चों के साथ मना दीपोत्सव। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में रामप्रस कैंपस में सिर्फ दीपों से मनी दीपावली, पटाखे नहीं फोड़कर लोगों ने दिखाई जागरूकता। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।